हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम चैप्टर 11 मेंसुरेशन से एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 3 को स्टडी करेंगे। क्वेश्चन गिवन है आपके लिए, द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कल एट द एंड एज शोन इन द डायग्राम। फाइंड द एरिया एंड द पैरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। और यहाँ कंडीशन दे रखी है, क्या है हिंट में, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 मीटर्स। तो इसके लिए देखिए क्या है, ये फिगर है आपको गिवन है। इस फिगर में इन्होंने बोला है कि एक गार्डन है जो कि इस फॉर्म में है, यानी एक रेक्टेंगल है और इसके दो कॉर्नर साइड्स के ऊपर सेमी सर्कल है, यानी हम कह सकते हैं कैप्सूल टाइप का है। और आपको इसमें पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पेरीमीटर डिफाइन करना है और एरिया डिफाइन करना है। तो पहले हम एरिया डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए, एरिया इज इक्वल टू व्हाट। एरिया होगा यहाँ का, ये देखिए ये ट्राइटेंगल के दो साइड्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों का सम और सेमी सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सेमी सर्कल, एक ये सेमी सर्कल और एक ये सेमी सर्कल। अगर हम इसको ऐड ऑन कर लें तो एरिया ऑफ गार्डन डिफाइन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, यह पार्ट यह आपका है आर। आर इज स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। आर इस कंडीशन में डायमीटर आपका ये 7 होगा इसके लिए, तो R इज इक्वल टू 3.5 हो जाएगा। सेम एज इधर भी 3.5 सेंटीमीटर, और रेस्ट जो बीच में बचा वो बचेगा आपका 13 सेंटीमीटर, ओह सॉरी मीटर, मीटर में है ये। चलिए हमने देखा तो आपको ये 13 मिला, रेडियस आपका 3.5 है, और इस तरफ का ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डेट इज R, और R जो है वो रेडियस है और रेडियस 3.5 हमने निकाला। अब चलिए एरिया के लिए जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो यहाँ आपका गिवन में आया, सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो फिगर को कंसीडर करें तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगल 13 मीटर आपका निकला। अभी डिफाइन किया था, किस तरह से निकला, तो देखिए यहाँ टोटल ओवरऑल 20 है मीटर, माइनस ये रेडियस 3.5 एंड इधर से ये रेडियस 3.5। इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपका 13 आता है। देखिए किस तरह से, यहाँ सॉल्व करके देख लेते हैं। 20 माइनस 7 मीटर डेट इज 13 मीटर। क्लियर हो गया ये 13 कहाँ से है। चलिए अब आगे देखिए इसका विड्थ, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल देखिए यहाँ 7 गिवन है, यानी 7 मीटर। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू होता है d/2। d यहाँ 7 है, यानी 7/2 विच इज इक्वल टू 3.5 मीटर। हमने यहाँ रेडियस भी डिफाइन कर लिया। अब हमने ये सारी चीज़ें डिफाइन कर ली जो हमें चाहिए। अब फाइनली हमें एरिया फाइंड करना है फर्स्ट कंडीशन में। तो एरिया ऑफ गार्डन इक्वल टू होगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्ट प्लस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल।
ये हमारा होता है, यानी फिगर को थोड़ा सा और देख लेते हैं। इस रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया और इन दो सेमी सर्कल का एरिया कर लें तो ये कंप्लीट हॉल एरिया ऑफ गार्डन डिफाइन हो जाता है हमें। तो हमने वही बात यहाँ मेंशन कर लिया। अब आगे देखिए क्या करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू विड्थ प्लस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। टू सेमी सर्कल के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इसको सॉल्व कर लें तो देखिए यह इसके साथ रिड्यूस हो जाता है। तो आपके पास बचता है लेंथ यहाँ आपकी है 13 मीटर इंटू 7 मीटर स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू आपकी 2/7 इंटू आर इज इक्वल टू 3.5 इंटू 3.5। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, यह भी मीटर में ही है। चलिए इसको सॉल्व करें तो 13 7 जा 91 मीटर स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करते हैं अगर हम तो इसको इससे देखिए यह रिड्यूस हुआ 0.5 25 0.5 इंटू 3.5 को अगर हम सबको सॉल्व करें तो आपका आता है 38.5 मीटर स्क्वायर। नाउ इसको सॉल्व कर दीजिए यानी ऐड कर दीजिए तो आपका आता है 129.5 मीटर स्क्वायर, दैट्स एरिया। नाउ अब आपको इसका पेरीमीटर डिफाइन करने के लिए बोला है। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन इक्वल टू होगा आपका इसका ध्यान से देखिए, थोड़ा सा फिगर की तरफ और लेके आते हैं। मैं फिगर में इसका सम और इस सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस, यानी ये 2 लेंथ हो गए। तो यहाँ फार्मूले में बना सकते हैं आप 2 इंटू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पार्ट प्लस circumference of 2 semicircle। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ 2 सेमीसर्कल विच इज इक्वल टू 2 इंटू 13 मीटर प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमीसर्कल दैट इज हाफ 2 पाई आर इंटू 2 सेमीसर्कल दैट इज 2। क्लियर, ये 2 किसका है? इस टू सेमी सर्कल है और पेरीमीटर एक सेमी सर्कल का होता है हाफ 2 पाई आर। नाउ इसके ऊपर आपको वैल्यू रख देना है दैट इज 26 प्लस इस 2 से 2 रिड्यूस हो जाता है, आपके पास बचता है पाई की वैल्यू आपके आगे 22/7 इंटू आर इज 3.5 इंटू 2। अब आपने इसको सॉल्व करना है। देखिए 7 1 जा 7 7 5 जो 35 होता है। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जैसे 0.5 इंटू 2 दैट इज 10 यानी 1 को 22। तो इसको जब सॉल्व करते हैं इसका आपका आता है रिजल्ट 26 मीटर प्लस इसको सॉल्व कर लें तो 22 विच इज इक्वल टू 48 मीटर। 48 मीटर इज पेरीमीटर ऑफ गार्डन। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है आपको अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ पैरेललोग्राम whose base is 24 centimeter and corresponding height is 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए कहने का मतलब फिगर के माध्यम से समझे तो ये पैरेललोग्राम टाइप का टाइल है और इस टाइल की जो ये हाइट जो दी हुई है और ये बेस है। तो बेस के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है
एंड बेस 24 सेंटीमीटर। ये टाइल का मेजरमेंट दिया हुआ है। आगे देखिए क्या कहता है, हाउ मच सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। उसके साथ ही इसने दिया है कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टाइल को काट कर जहाँ फिल किया जा सके कॉर्नर्स में आप लगा सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में जो गिवन है हमारे को, वो गिवन है बेस ऑफ पैरेललोग्राम टाइल इक्वल टू आपका है 24 सेंटीमीटर एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इक्वल टू आपका है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आपने सबसे पहला काम, आप एरिया भी गिवन है, एरिया ऑफ फ्लोर दिया हुआ है जहां आपको टाइल लगाना है। एरिया ऑफ फ्लोर क्योंकि गिवन जो है हम पहले वो नोट कर लेते हैं। एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू है 1080 मीटर क्यूब। ध्यान दीजिए यहाँ एक सेंटीमीटर में यूनिट है और एक मीटर में है, तो इसके लिए इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो एरिया इन सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 1080 इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने ऐसा क्यों किया यहाँ, तो देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। डेट्स वाई हमने इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप, तो यह आपका आता है 1080 और ये 40 और 1 2 3 4 0 और ऐड ऑन, ये सेंटीमीटर ये मीटर आपका बन गया। नाउ नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू होगा आपका एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, यानी टोटल एरिया कितना है और एक टाइल कितना एरिया कवर करता है। तो यहाँ देखिए एरिया ऑफ फ्लोर टाइल गिवन है 1080,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू होगा आपका 24 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इस सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर रिड्यूस हो जाते हैं, इस जीरो से आप यहाँ आपने ये रिड्यूस कर लिया। 12 2 जा 24, 12 9 जा 108, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 के टेबल से 2 1 जा 2, 245 जा 90, तो बचा 1 2 3, ये 30 आपके बच्चे, यानी आपको क्या मिला, नंबर ऑफ टाइल आया आपका 45,000 टाइल्स, यानी 45,000 टाइल्स की ज़रूरत हमें पड़ी। यानी हमें कितना रिक्वायर्ड हुई टाइल्स, तो टाइल्स हमें चाहिए 45,000। आई होप क्लियर हो गया होगा।